हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं आईडी, इंट्रोडक्शन टू आईडी। सबसे पहले ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। यदि इस टॉपिक की क्या रियली हमें नीड है ये हमें पता होना चाहिए। तो आईडीई की नीड क्यों हुई? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमें फिर से रिकॉल करता हूँ। हम लोग सी का प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, करेक्ट। अब सी का प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो प्रोग्राम को लिखे कहाँ पर? तो ये हमें एक प्लेस का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि सी का प्रोग्रामिंग कहाँ लिखे। तो किसी ने मुझे बोल दिया कि सर नोटपैड पे लिखते हैं। वेरी गुड, तो नोटपैड पे लिखेंगे तो नोटपैड का काम सिर्फ राइटिंग का होता है, वो कोई कंपाइलर नहीं है जो कि हमारे कोड को चेक करे, ठीक है। तो कोड को चेक तो वो करेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कंपाइलर की हेल्प लेंगे, मतलब मल्टीपल टूल्स का यूज करेंगे। कंपाइल करने के लिए कोई और टूल यूज करेंगे, राइटिंग करने के लिए कोई और टूल यूज करेंगे। तो क्या एक डेवलपर का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इन सब चीजों से? क्योंकि काम तो वो कर, यदि उनसे ये सारे टूल, देखो कौन कौन से टूल, एक राइटिंग करने के लिए, एक कंपाइल करने के लिए, एक रन करने के लिए, यदि तीनों टूल मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पर यदि मिल जाते हैं तो मेरे टाइम का सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ही हम लोग आईडी पढ़ रहे हैं। आईडीई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। आईडी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें डिबगर भी होता है, एडिटर भी होता है और एक कंपाइलर भी होता है, करेक्ट। तो इस टॉपिक को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारा टाइम को सेव करने के लिए और कोडिंग और स्मूथ करने के लिए, करेक्ट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आईडी। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें आईडी की जरूरत क्यों पड़ी। हमें आईडी की जरूरत क्यों पड़ी ये हम लोगों ने अभी देख लिया। तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, एडिटर, कंपाइलर और डिबगर। यहां पे हम लोगों ने देखा कि आईडी होता क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को इंटीग्रेट करना, दैट इज व्हाट योर आईडी, करेक्ट। अब यहां पर कौन कौन बताया, कोड एडिटर जो कोड को कहां लिखना है वो प्रोवाइड करेगा हमें, देन कोड का कंपाइलर, एडिट करने के बाद हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, करेक्ट है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए बीच में एक स्टेप होगी कंपाइल करना, जो सोर्स कोड को हेडर फाइल से चेक करेगा, करेक्ट। तो कंपाइलर का काम हो जाएगा कोड, सोर्स कोड को चेक करना कंपाइलर में लिखी हेडर फाइल्स में लिखे हुए कोड से। देन लास्ट वन इज व्हाट, कोड डिबगर, देन कोड को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट टूल है वो हम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जिसका नाम है आईडीई, करेक्ट। अब आईडी हम लोग बहुत सारी यूज करते हैं, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग आईडी कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन फीचर ऑफ आईडीई। बट इसके साथ साथ भी इसके कोई बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे एडिटर, कोड स्निपेट। अब एडिटर तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि जहां पर प्रोग्राम को लिखना है, हमें जहां पर प्रोग्राम को लिखना है वो एडिटर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, कोड स्निपेट। आईडीई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कोड स्निपेट। ये एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कोडिंग का, ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कोडिंग का वो हम लोगों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमारा कोड स्निपेट, करेक्ट। कोड स्निपेट हमें क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, सिर्फ हमें लॉजिक लिखना पड़ता है, करेक्ट। नेक्स्ट होता है कंपाइलर, जो कि इनबिल्ट होता है और हमें कोई दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे टूल की जरूरत नहीं पड़ती है हमें कोड को कंपाइल करने के लिए। नेक्स्ट होता है डिबगर, कोड को डिबग करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, तो हमें कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को जाकर यूज नहीं करना, ये हमारी आईडीई में हमें अवेलेबल होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, बिल्ट इन टर्मिनल। जैसा कि मैंने पहले बताया था, नोटपैड पे प्रोग्राम को लिख रहे हैं और कोई दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी टाइम स्विचिंग में लगता है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन टर्मिनल अवेलेबल होते हैं हमारे आईडीज में, तो हमें बार बार स्क्रीन स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एंड प्लगइन्स। अब आईडीई सिंगल लैंग्वेज के लिए नहीं होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए भी आईडी आ गए। मतलब मुझे यदि सी का प्रोग्राम रन करना है, तो मुझे पाइथन का प्रोग्राम रन करना है, या फिर मुझे जावा का प्रोग्राम करना है, तो आपको दूसरी आईडीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सेम आईडी पर आप उस लैंग्वेज के प्लगइन इंस्टॉल कर लें
तो आप किसी भी लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्जन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टूल्स के भी नए नए वर्जन आते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जिस वर्जन पर कोड लिख रहे हैं क्या वो इन फ्यूचर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो गिट नाम का जो टूल है वो भी हमारी आईडीज में इंटीग्रेटेड होता है, जो कि हमें इस बारे में ट्रैकिंग करके बताता है कि ये हमारा जो कोड है वो नेक्स्ट वर्जन को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स के कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे फीचर्स के कारण से हम लोग आईडी को यूज कर रहे हैं। तो कुछ कॉमन हमारे पास बहुत सारी आईडीज हैं जो हम लोग कब से पहले से भी यूज करते आ रहे हैं, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक्स, डेव सी प्लस प्लस। These 3 IDs only we are using for what? C++, C and C++, execution of C and C++ programs. But there is also one more ID, Visual Studio Code. It is open source and freely available for all the language. It supports all the languages. हम लोग इस ID में C के प्रोग्राम, C++ के प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम, पाइथन के प्रोग्राम, हम हर प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि विजुअल स्टूडियो कोड को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। मींस हम सी के प्रोग्राम यदि विजुअल स्टूडियो कोड पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। तो ये जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। Thank you so much.